ये पोर्शन है आपका, बताइए, अलास्का। ये वाला पोर्शन अमेरिका अलास्का है। एक यहाँ पे है हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड है। दो राज्य अलग हैं, 48 एक साथ हैं। ये कनाडा की बाउंड्री। यहाँ पे ग्रेट लेक्स देखे होंगे, 5 झीलें हैं। कुछ झीलें इसमें कनाडा में है, ग्रेट लेक्स कहा जाता है। 5 बड़ी बड़ी झीलें हैं। दुनिया की फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है ये, ग्रेट लेक्स कहा जाता है अमेरिका में। ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी? सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो, अब ये बताइए, ईरी लेक, आयर, ये 5 झीलें हैं। सबसे बड़ी बात है इन सारी जो झीलें लेक हैं तो लगभग सबकी बाउंड्री होती है, बीचों बीच से जाती है। एक मिशिगन झील है जो पूरी तरह से यूएसए में है। ये दोनों है यूएसए प्लस कनाडा, ये भी यूएसए प्लस कनाडा, यूएसए प्लस, आप मानचित्र देखिए, कनाडा, ये है यूएसए प्लस, दोनों में है। ये मिशिगन झील होगी जो होगी वो पूरी तरह से टोटली अमेरिका में है। मानचित्र में दिख रहा है? उसके अंदर से डॉट डॉट बाउंड्री लेक बनी हुई है, इनके अंदर से ऐसे ये मिशिगन है, ऐसे डॉट डॉट बाउंड्री ऐसे ऐसे डॉट डॉट बना हुआ बनी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है। यहीं पे देखिए एक कनाडा में विनिपेग जगह है, विनिपेग। यह है विश्व की उसकी गेहूं की मंडी, विश्व की गेहूं, यहाँ गेहूं की बेल्ट है, विनिपेग को कहा जाता है गेहूं की मंडी, और विश्व की गेहूं की मंडी कहा जाता है। न्यूयॉर्क देखिए कहाँ पे है, इसके सटे हुए विस्कॉन्सिन है, यहाँ पे एक राज्य है विस्कॉन्सिन, विस्कॉन्सिन। इसमें अमेरिका की लोहे की जितनी भी खानें हैं, मार्क्वेट, मिनी, दो तीन बड़ी बड़ी लोहे के खाने हैं। ज्यादातर अमेरिका का लोहा इसी झील के किनारे पाया जाता है। इस झील के किनारे दक्षिण में कोयला पाया जाता है, और स्टील इंडस्ट्री जो होता है, इस्पात उद्योग, इसी के किनारे पाए जाते हैं। दूसरा यहाँ पे देखेंगे एक अपलेशियन पर्वत होगा। यहाँ पे अपलेशियन पर्वत बहुत पुराना पर्वत है, अपलेशियन पर्वत। इसके दक्षिणी किनारे पर बर्मिंघम है, यहाँ पे कोयला लोहा पाया जाता है बर्मिंघम में। इधर पे कोयला पाया जाता है, कोल, अमेरिका में कोल पाया जाता है, ये बर्मिंघम है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओचिता माउंटेन होगा बीच में, ओचिता माउंटेन। ये ग्रेट प्लेन्स है अमेरिका का, जहां पे घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन सा? प्रेयरी। यूएसए में यहाँ पे प्रेयरी घास के मैदान है, शीतोष्णकटिबंधीय घास। 2 तरह के घास के मैदान होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इनकी लंबाई करीब 3 मीटर तक होती है, 3 मीटर तक, ये करीब 1 मीटर तक उनकी लंबाई होती है। यानी कि यह जहाँ पे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं हिंदी में, शीतोष्ण घास के मैदान, इसको कहते हैं समाना। ये मोटी मोटी घास हो, 3 मीटर की घास होती है, जैसे आपको सब पते पतौर इस टाइप का होता है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी घासें होती है, जिसमें हाथियां छुप जाती हैं। इन्हें कहा जाता है, जो समाना होते हैं अफ्रीका में, अफ्रीका में कहा था। इस समाना घास के पेड़ों के बीच कहीं कहीं पेड़ होते हैं, कहीं कहीं पेड़ होते हैं, जैसे जहाँ पे घास के मैदान में, किसमें? समाना में, समाना के घास के मैदान में अगर कहीं कहीं पेड़ झुंड के रूप उगाते हैं तो ऐसी जगह को पार्क लैंड कहा जाता है, पार्क लैंड। यूपी पीएससी में पूछा गया सवाल, ये थी पूछा गया सवाल। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला है फ्लोरिडा द्वीप, फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप है।
फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, यहाँ से अमेरिका का लॉन्चिंग स्टेशन है, सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है यहाँ से अमेरिका का। यहाँ पे एक झील निकलती है, जो धारा निकलती है, इसी फ्लोरिडा के नाम पर उस धारा का नाम पड़ता है गल्फ स्ट्रीम की धारा। ये मेक्सिको की खाड़ी है, मेक्सिको, गल्फ ऑफ मेक्सिको। ये देखिए यहाँ का ऐसे निकला हुआ जो, तो ये क्या है, युकाटन चैनल, युकाटन चैनल, यहाँ पे होगा युकाटन चैनल। ये जो श्रेणी आई है रॉकीज पर्वत, इस रॉकीज पर्वत पर कई ज्वालामुखी पर्वत है। देखिए एक फोल्डेड माउंटेन होता है, फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन या उसको बलिक पर्वत कहते हैं, बलिक पर्वत या टर्शियरी, टर्शियरी माउंटेन। तृतीय युगीन श्रेणी, तृतीय युगीन श्रेणी, इसका मतलब होता है इनका सबका निर्माण तृतीय युग में होता। इयोसीन, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ओलिगोसीन, सॉरी इयो मायो इयोसीन ओलिगोसीन होता है यहाँ पे, ओलिगोसीन प्लायोसीन। 4 युग है, ये तृतीय युग की श्रेणियां हैं, करीब 7 करोड़ पहले से लेके और ये करीब 1 करोड़ पहले तक, इस दौरान इनकी उत्पत्ति हुई। इस तरह की श्रेणियां हैं विभिन्न महाद्वीपों में, रॉकीज हैं, एंडीज, आल्पस, हिमालय, एटलस, ये श्रेणियां हैं जो विश्व की प्रमुख श्रेणियां हैं। उसके बाद तिएनशान, तिएनशान और कई इस तरह की श्रेणियां हैं, तिएनशान है, कुनलुनशान, ये सब पर्वत श्रेणियां हैं तृतीय युगीन की पर्वत श्रेणी है। ये लंबी होती हैं, बिल्कुल ऐसे कटक की तरह होती है, लंबा लंबा। इन्हीं के बीच में एक ज्वालामुखी पर्वत होता है, वैसे त्रिशंकु के आकार का होता है। ज्वालामुखी पर्वत वैसे होता है, ऐसे नुकीला होता है। तो ये त्रिशंकु पर्वत जो पाए जाते हैं इन्हीं के बीच में पाए जाते हैं, इन्हीं बलित पर्वतों के बीच में ही, इन्हीं के ऊपर पाए जाते हैं त्रिशंकु। तो इस तरह से अमेरिका में तमाम लाइन से यहाँ पे पर्वत है। माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले, यहाँ पे है सस्ता, तो इसमें पाया जाता है, यहीं पे है माउंट सस्ता, यहीं पे है रेनियर, रेनियर हुड, रेनियर हुड, और यहाँ पे है एक माउंट सस्ता, रेनियर हुड क्रम से पर्वत है। ये यूपीएससी में पूछा गया है, ये माउंटेन है, यहाँ पे यूपीएससी में पूछे गए हैं माउंट सस्ता, रेनियर हुड। आप एक क्लास में अमेरिका की सबसे जो बड़ी प्रमुख नदियां हैं, दो बड़ी नदियां हैं, आप देखिए मिसिसिपी, मिसिसिपी, मिसौरी, ये प्रमुख नदियां हैं जो आती हैं ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं, तमाम सहायक नदियां हैं, अरकानसास है, रेड नदी है, और बहुत बहुत सारी नदियां हैं। मुख्य नदियां दो है, मिसिसिपी और मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी नदी।
साउथ अमेरिका है। देखिए यहाँ पे 13 कंट्रीज हैं, 13 देश इसमें लैंड लॉक कंट्री कौन कौन से हैं? एटलस नहीं लाए आप लोग? लैंड लॉक कंट्री किसे कहा जाता है? जिनकी कोई समुद्री सीमा नहीं होती है, समुद्री सीमा नहीं होती है। इसमें 2 लैंड लॉक है। देखिए बोलिविया है इसमें, जिसको कोई सीमा समुद्र से लग रही है, बोलिविया। इक्वेडोर, बोलिविया इक्वेडोर दिख रहा है? इक्वेडोर लग रहा है। बोलिविया है और पराग्वे है। पराग्वे 2 देश आपको दिख रहे हैं मानचित्र में, बोलिविया, पराग्वे, एटलस वाले में। इनकी कोई समुद्री सीमा है? तो ये पॉलिटिकल देखिए, पॉलिटिकल मैप कहाँ है? अरे अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका देखो, और पीछे देखो, और पीछे देखो, ये देखो ये वाला है, और पीछे पलटो, नहीं और इसको पलटो, इसमें देखो जो हरे कलर वाला है और इस कलर वाला है, बोलिविया और पराग्वे देखिए यहाँ पे होगा, और बोलिविया यहाँ पे। इन दोनों की सीमा समुद्र से लग रही है, जिन्हें क्या से कंट्री कहा जाएगा? लैंडलॉक, भू आवेष्टित देश या भू आबद्ध। भू आबद्ध तो जो चारों तरफ से जलभूमि से घिरा हो, जिसकी कोई समुद्री सीमा ना हो। भारत के आसपास कोई देश इस तरह का बताइए? नहीं, भारत कंट्री। अफगानिस्तान, उसकी सीमा लगती है? नेपाल की लगती है? भूटान की? ये सब कैसे देश हो गए? लैंडलॉक। ये क्या हो गया? लैंडलॉक कंट्री जिनकी समुद्र से सीमा नहीं लगती। दक्षिण अमेरिका में 2 ऐसे लैंडलॉक कंट्री हैं, उनका नाम याद रखिए, क्या था? बोलिविया और पराग्वे होता है। इसमें जो नदी बहती है, सबसे बड़ी बात है, ये नदी बहती है ब्राजील की, इसको नदी कहते हैं अमेजन, जिस पर आप लोग सामान भी मंगाते हैं, बढ़िया नाम भी रखा अमेजन नदी है। ये बहुत बड़ी नदी है। पानी की दृष्टि से, जल की मात्रा की दृष्टि से ये सबसे बड़ी नदी है। ध्यान दीजिए, जल की मात्रा की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी। लंबाई की दृष्टि से कौन है बताइए? नील नदी इस लंबाई की दृष्टि बढ़ती है, इसमें पानी की मात्रा है। इसी में तमाम सहायक नदियां हैं। ब्राह्मपुर नदी ऊपर से आती है, तपाजोस, मदिरा, पुरुष और मंडी और आती नदी है क्वांकी नदी। तमाम इसकी नदियां होती है, जाके यहाँ पे अटलांटिक महासागर गिर जाती है। यहाँ पे एक ओरिनिको नदी बहती है। यहाँ एक देश देखिए होगा, उसका नाम है वेनेजुएला। है यहाँ पे एक मराकाइबो, यहाँ झील है, एक झील होगी मराकाइबो झील है। इस झील में तेल बहुत पाया जाता है। एक ओरिनिको नदी बहती है, इसी में जाके गिर जाती है ओरिनिको नदी। कौन सी नदी बहती है? हिंदी में इंग्लिश में लिखा है? हिंदी में ओरिनिको नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ओरिनिको नदी है यहाँ पे। तो इसमें झील में ध्यान दीजिए, वेनेजुएला में एक झील है मराकाइबो। उस मराकाइबो झील में बहुत ज्यादा उसमें वो मिलते हैं, पेट्रोलियम मिलता है। तो वेनेजुएला है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है वेनेजुएला। मराकाइबो जो नदी है, ओरिनिको जो नदी है, ओरिनिको नदी की घाटी में एक घास का मैदान पाया जाता है। कौन से घास के मैदान? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो मैदान क्या बताया मैंने? सवाना। तो सवाना का यहाँ नाम है लानोज कहा जाता है। ओरिनिको नदी की घाटी में
उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार पे, यहाँ पे इसका जो पठार है दक्षिण में, यहाँ पे देखे माटो ग्रासो लिखा होगा, नहीं माटो ग्रासो नहीं लिखा होगा, बोले कंपोज, कंपोज लिखा है। पॉलिटिकल फिजिकल वाले मैप देखिए, ज्योग्राफी आप लोग तैयार करके मैप देखना, आप लोग ढंग से मैप नहीं देख रहे हैं। फिजिकल वाले देखिए, उसके बगल पर देखिए कंपोज लिखा हुआ है यहाँ पे, कंपोज घास का मैदान है, कंपोज। लिखा होगा माटो ग्रासो का प्लॉट है, सेलवास है, कैंपोस यहाँ लिखा हुआ कैंपोस, ये माटो ग्रासो है। इन वनों को यहाँ सेलवा कहा जाता है, सेलवा सदाबहार वनों को। कैंपोस इस वाले एरिया में, कैंपोस आपके में लिखा हुआ कैंपोस, यहाँ पे माटो ग्रासो कहा जाता है, माटो ग्रासो ये वाला एरिया होता है। माटो ग्रासो ये भी मैदान ही है, और ये कैंपोस घास का मैदान है। सेल्वा कौन सा है? सदाबहार जंगलों कहा जाता है, और किसकी घाटी में? अमेज़न नदी की घाटी में। यहाँ से लंबी लंबी श्रेणी आई होगी, आप देखेंगे तो एंडीज पर्वत, यहाँ पे इसके दो भाग हो जाएंगे, यहाँ पे तो बीच में एक अंतरपदी पठार है। जब दो श्रेणियां अगल बगल गुजरती हैं और बीच में ऊंचा भाग रह जाता है, इसको कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार, यानी कि दो पर्वतों के बीच पठार। यहाँ पे लाप्लाना का पठार होगा, नहीं होगा तो यहाँ पे है। इसी पठार पर बोलिविया में एक सबसे ऊंची झील है, टीटीकाका झील, टीटीकाका है, टीटीकाका झील है उसमें। यह टीटीकाका सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, जो पे नाव चलती है, नौगम्य झील। दुनिया पे ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ऐसी झील है जिस पर नौगम्य है, नौगम्य मतलब उसमें नाव चलती है। कहाँ पे है? किस देश में? बोलिविया में, इक्वेडोर में है, कि दोनों बॉर्डर पे है? बोलिविया में है। तो ये टीटीकाका झील होगी यहाँ पे, तो सबसे ऊंचाई पर है। ये पठार इसी पठार के ऊपर है, झील है बनी हुई है। यहाँ से ये चला आता है, इसी पर सबसे ऊंचे देखिए एंकोराज। कौन सबसे ऊंची चोटी है? यहाँ पे देखिए क्यूटो होगा, एंकोराज, ज्वालामुखी चोटियां दिखाई दे रही है इस पे, लाइन से ऊंची ऊंची चोटियां। सबसे ऊंची चोटी एंडीज पर्वत की कौन सी है बताइए, उसको देख लीजिए। मिल नहीं रही है, एंकोगुआ। यहाँ पे आप देखेंगे, दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पे सैंटियागो होगा, और यहाँ पे ब्यूनस आयर्स होगा। यहाँ पे एक दर्रा है, उर्द दर्रा कहा जाता है, उर्द, जो रेलवे लाइन इधर से इधर को जोड़ता है, एंडीज पर्वत के आर पार जाता है, उसको दर्रा। नीचे देखिए चिली में उसको होता है, सैंटियागो से यहाँ पे जाता है दर्रा। नीचे आप देखेंगे तो छोटे छोटे से लाइन से द्वीप होंगे, ये द्वीपों का था आर्चिपेलागो। इन छोटे छोटे द्वीपों को सामान्य रूप से कहते हैं आर्चिपेलागो। इसमें देखिए आई होंगी दो नदियां आ रही हैं, पराना, परागुए। एक नदी किधर होगी? पराना, परागुए, मिल रही है पराना परागुए। दोनों नदियां मिलकर किस खाड़ी में गिर रही है? उरुग्वे और पराना, उरुग्वे और पराना, ये नदियां आ रही हैं, एक किस खाड़ी में गिर रही है? यहाँ पे देखिए रियो डी ला प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा, ये पूछा जाता है।
इसी के दक्षिण में देखिए किसकी राजधानी होगी, ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजील की राजधानी ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स से गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है यहाँ से इस ब्यूनस आयर्स। उसके बाद एक द्वीप होगा यहाँ पे, सॉरी बंदरगाह है ब्यूनस आयर्स, खाड़ी पर स्थित है। ब्यूनस आयर्स है ब्राजील, जो अर्जेंटीना में गेहूं होता है सबसे ज्यादा यहाँ से निर्यात किया जाता है, इसी बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। एक ऊपर यहाँ पे झील देखिए है कोने पर, है झील, क्या नाम है उसका, मीरिम झील। इसके उत्तरी पर और दक्षिण किनारे पर देखिए कौन कौन सा है, ब्राजील के रियो डी जेनेरो उत्तरी किनारे, दक्षिण किनारे पर कोई है शहर, रियो डी जेनेरो और एक रियो डी जेनेरो होगा और ऊपर एक और शहर होगा उसी झील के नीचे। ब्राजील की राजधानी देखिए थोड़ा ऊपर होगा, नहीं मिला, यहाँ पे झील है यहाँ पे, और रियो डी जेनेरो देखिए नीचे होगा, ऊपर एक दूसरा शहर होगा। यहाँ पे एक छोटी झील है ब्राजील, एक किनारे रियो डी जेनेरो है, दूसरे पे है रियो डी जेनेरो है। यही रियो डी जेनेरो शहर है जहाँ पे रियो सम्मेलन हुआ था, रियो सम्मेलन। ब्राजील की राजधानी देखिए ब्रासीलिया है, यहाँ पे पठार पे इस कोने पर ब्राजीलिया राजधानी है। ये देखिए समुद्र किनारे के भीतर है, समुद्र के किनारे है। एक चीज आप ध्यान दीजिए, मानचित्र पर एटलस पर कोई चीज लिखी है, अगर वो जैसे नाम लिखा हुआ है, समुद्र पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, अगर उसका नाम समुद्र के ऊपर लिखा हुआ, जैसे अगर लिखा होता है यहाँ पे लीमा, लीमा ने कोई जगह और नाम होता है, यहाँ पे रियो डी जेनेरो, अगर समुद्र पे लिखा होगा रियो डी जेनेरो तो इसका मतलब वो बंदरगाह है। और अगर इसके ऊपर लिखा होगा, स्थल पे लिखा होगा ना, तो बंदरगाह नहीं है। अगर जैसे भारत में हम मुंबई लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जगह, यहाँ पे मुंबई हमेशा वाले पार्ट पे लिखा जाएगा बंदरगाह है। तो अगर यहाँ पे बंदरगाह है कोच्चि, तो समुद्र पे लिखा जाएगा क्योंकि ये बंदरगाह है। अगर ये बंदरगाह ना होता, जैसे पूना है यहाँ पे पूना है या पुणे है, अगर ये बंदरगाह नहीं है तो स्थल पर लिखा जाएगा, इस पर नहीं लिखा जाएगा, समुद्र के ऊपर नहीं लिखा जाएगा। ये उसका रूल होता है मैप का। तो जो भी अगर समुद्र के ऊपर लिखा हुआ जो भी देखेंगे मानचित्र में, तो समझ जाइए कि बंदरगाह शहर है, वो टाउन है, बंदरगाह टाउन है, जो भी लिखा हुआ है इस चीज को रखिए समुद्र के ऊपर। इसमें जब आएंगे तो यही देखिए अर्जेंटीना का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे एक घास का मैदान है, वही शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, जिसे इसे कहा जाता है, यहाँ पे क्या कहा जाता है, ये पंपास रहता है। यहाँ पे पठार है, पेटागोनिया का पठार, पेटागोनिया का पठार, यहाँ पर पेटागोनिया का पठार है लंबा लंबा। ये कैसा पठार है, ठंडा पठार है, ठंडा है पठार। पेटागोनिया का पठार ठंडा है। अमेरिका में तमाम पठार थे, कोलंबिया का पठार था और उसका पठार था अमेरिका। पेटागोनिया का पठार मतलब होता है, वहाँ पे जब वास्को डी गामा जा रहा था, वहाँ के लोगों को देखा तो उसने बताया, देखा कि वहाँ पेटागोनिया मतलब लंबी टांगों वाले, वहाँ के लोग देखा तो लगा लंबी टांगों वाले हैं, तो लगा पेटागोनिया पठार का नाम रखा गया। ये कुछ आउटलाइन इसके बारे में आपने नीचे अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कटा होगा, ये क्या है, टिएरा डेल, लिखा हुआ टिएरा डेल पिगो, ये वाला कटा हुआ बीच में ही है, यहीं से मैजेलन जलसंधि है, मैगलन जलसंधि है, जिससे मैजेलन आया था, ऐसी से किनारे होके प्रशांत महासागर के दुनिया का चक्कर लगाया था, या मैगलन जलसंधि
इसके ऊपर एक छोटा सा द्वीप देखिए, द्वीप होगा यहाँ पे, सैंडविच द्वीप है सैंडविच द्वीप। यहीं पे दक्षिण है साउथ सैंडविच फ्राई, इसी के दक्षिण में सैंडविच आइलैंड है, आइलैंड, इसी के दक्षिण में सैंडविच वो है खाई, सैंडविच ट्रेंच, इसी के दक्षिण समुद्र में खाई है, सैंडविच ट्रेंच की खाई है। यहाँ पे 2-3 छोटे छोटे पठार हैं, उनका नाम है टुमुक हुमुक पर्वत है, टुमुक हुमुक। ऊपर देखिए, हाँ इधर देख लिया करिए, यहाँ पे है ब्राजील के बगल में टुमुक हुमुक, टुमुक हुमुक होगा यहीं पे। हाँ, और कौन सा पर्वत है यहाँ पे? पोकाराइमा, और उसी का छोटा टुमुक है। यहीं से एक नदी निकलती है ब्राजील में, उस नदी का नाम है ओरनिको नदी, के सहायक है कोरोनी नदी। इसी के सहायक कौन सी नदी है? कोरोनी नदी। कोरोनी नदी पर ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा प्रपात? एंजल, बताइए सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? एंजल। सबसे ऊंचा प्रपात दुनिया का है ओरनिको नदी की सहायक कोरोनी नदी पर एंजल फॉल है, प्रपात है, दुनिया का सबसे ऊंचा यहीं पे है, वेनेजुएला में है, उसी से निकलती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो अक्सर इस चर्चाओं में रहते हैं, जो आपको आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, अब यहाँ पे जो पर्वत निकलती है, तो देखिए जो चोटियां होती है ऐसे ऐसे और ऐसे, 3 चोटियां 3 भागों में गई। एंडीज पर्वत गई है और यहाँ पे 3 भागों में बट गई है। कहाँ पे? यहाँ पे पनामा के दक्षिण में, पनामा के दक्षिण बट गई है। तो एक पश्चात में कहता है, जो पूर्वी चोटी कहा जाता है ओरिएंटल, क्या कहा जाता है? ओरिएंटल। इसको कहा जाता है ऑक्सीडेंटल, और बीच वाले को मिडिल कहा जाता है। तो ये है टिएरा ऑक्सीडेंटल, टिएरा ओरिएंटल। यहाँ पे 3 चोटियां बच गई हैं, 1 2 3, टिएरा ऑक्सीडेंटल, ओरिएंटल, टिएरा ऑक्सीडेंटल नाम होगा वहां पे, केवल मिला आपको? ध्यान दीजिए, इसी दोनों चोटियों के बीच में एक नदी बह रही है, मैगडेलेना नदी बह रही है। कहाँ जाके गिर रही है? पनामा की खाड़ी में गिर रही है कि कैरेबियन सागर में गिर रही है? पनामा की खाड़ी इधर है, कैरेबियन सागर इधर है। तो मैगडेलेना नदी 2 पर्वतों के बीच से इसे बहते हुए सीधे जाके गिर जाती है। मिली मैगडेलेना नदी? अभी तक देखे थे कहीं मानचित्र, उसको पलट के देखा था पहले? मैगडेलेना नदी मिली थी? तो आपको मिल गई मैगडेलेना नदी। कोरोनी नदी, थोड़ा सा मानचित्र इसको देखो, तो ये कुछ दक्षिण अमेरिका में लानोज खास का उष्णकटिबंधीय मैदान है, सेलेवा सदाबहार वनों को कहा जाता है, कैंपोज खास के मैदान कहा जाता है, माटो ग्रासो ये भी खास का मैदान ही है, पंपास खास का मैदान है, यहाँ पराना पराग्वे, यहाँ पे दलदल है, यहाँ पे एक दलदली भाग है। ये नदी आती है पराना पराग्वे, पराना उरुग्वे, और एक नदी इधर देखिए कौन सी नदी आती है, ब्रांको है कि कौन सी नदी है? ब्रांको, ला प्लाटा, उरुग्वे भी नदी है, छोटा सा उरुग्वे देश है यहाँ पे, उरुग्वे। चिली, यहाँ पे देखिए लीमा हो गए, जगह होगी लीमा, है लीमा। यहाँ पे एक मरुस्थल है, चिली का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? उसको चिली का मरुस्थल कहते हैं, अटाकामा का कहते हैं, अटाकामा मरुस्थल। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है ये,
दुनिया का सबसे शुष्क स्थल अटाकामा। चले आगे चले। आगे हम अफ्रीका चलते हैं। अफ्रीका चले जल्दी जल्दी। ये देखिए अफ्रीका है। यहाँ से इसके बीच से विषुवत रेखा गुजरती है। क्या होता है? विषुवत। इसके इस पार्ट से कौन सी रेखा गुजरेगी? कर्क रेखा। और यहाँ से क्या गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, पहले माउंटेन शुरू करेंगे, फिर नदियाँ एक तरफ से। फिजिकल फीचर देखिए, यहाँ पे होगा एटलस माउंटेन। कौन सा माउंटेन है? एटलस। एटलस के 2-3 राज्य एटलस माउंटेन। कौन सा देश यहाँ पे? मोरक्को। मोरक्को देश में है एटलस माउंटेन। इसके बाद आएंगे तो यहाँ देखेंगे एक पर्वत होगी ड्रैकेंसबर्ग। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है। यहाँ पे देखिए एक पर्वत होगा फूटाजालोन। यहाँ पे होगा क्या होगा? फूटाजालोन है। ये कौन सी खाड़ी है? गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी। यहाँ पे ये कौन है? ये कौन सा द्वीप है ना? चलिए, ये कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप है कर्क रेखा पर। यहाँ पे आप देखेंगे, पहले पर्वतों की बात करते हैं। एक होगा पर्वत चोटी, यहाँ पे है केनिया। केनिया विषुवत रेखा पर चोटी है। इस बात की एक विशेषता है, विषुवत रेखा पर कहीं भी बर्फ जमी नहीं पाई जाती, क्योंकि विषुवत रेखा पर टेम्परेचर इतना होता है कि वहाँ पे बर्फ नहीं मिल सकती। बर्फ कहाँ मिलती है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, या तो ऊंचे पहाड़ों पर। विषुवत रेखा तो बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन विषुवत रेखा की ऊंचाई इतनी ज्यादा है, 5800 मीटर है, कि वहाँ पे बर्फ जम जाती है। इसी के बगल में किलिमंजारो चोटी है। इसी बगल में होगी किलिमंजारो। यहाँ से देखिए होगा इथियोपिया। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें 3 देश हैं। देखिए इसमें कौन कौन से देश है? पॉलिटिकल वाला मैप निकालिए पहले। हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये वाला, ये 3 देश हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश हैं। कौन सा नंबर? 3 देश देखिए कौन कौन से हैं? प्लस नहीं लाया। इसमें देखिए है सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती। सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती 3 देश है। अफ्रीका की सींग कही जाती है। सींग ये कौन सा सागर है? लाल सागर। लाल सागर है। यहाँ पे एक नहर बनी हुई है। कौन सी नहर है वो? स्वेज नहर। ये लाल सागर है। और यहाँ पे एक खाड़ी होगी। देखिए कौन सी खाड़ी? बाबल मंडेब। हम चेक करना चाह रहे, बताना ही सही नहीं बता रहे। अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी। यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी। अदन की खाड़ी के आगे एक होगा जलसंधि होगी आगे। क्या नाम है? बाबल अल मंडेब। यहाँ पे खाड़ी है। तो खाड़ी का मतलब होता है एक सकरा जलमार्ग होता है जिससे जहाज पर जाते हैं। तो बाब अल मंडेब ये जलसंधि है यहाँ पे। ये फिर लाल सागर में एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे जो लाल सागर है
देखेंगे एक ऐसे बना होगा चित्र, ये त्रिभुज के टाइप का जो होगा जैसे इंडिया है, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम है लाल सागर की सिर्फ पर सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप है ये, सिनाई प्रायद्वीप है। और इधर पे इस छोर पर जो नहर बनी हुई है, हम नहर बना रहे हैं यहाँ पे, ये है स्वेज नहर है, इसमें 3 झीलें हैं बिटर लेक। इन झीलों को जब नहर खोदी गई है, इन झीलों को मिला दिया गया। यहाँ बंदरगाह के इस शीर्ष पर आईएएस का सवाल पूछा गया था, कौन सा बंदरगाह है, सिकंदरिया, सिकंदरिया। यहाँ पे कौन सा बंदरगाह है, स्वेज, इस किनारे पर स्वेज है, इसके नाम पे शहर है स्वेज। मानचित्र देखिए, यहाँ पे स्वेज है, यहाँ पे सिकंदरिया 2 शहर है। इसके बीच में 2 लेक है, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर। जो झील है, जब नहर बनाई गई तो झील में नहर बनाने की जरूरत नहीं है। बॉक्स दिया हुआ है, जो आपको ऊपर किनारे बॉक्स दिया हुआ है, वहां देखिए नहर, ग्रेट बिटर लेक सब मिला। बॉक्स वाला जो मानचित्र छोटा सा काट के दिया हुआ कोने पर, इसके ऊपर कोने पर देखो जो लाल लाल टाइप का नहीं, वहाँ भी दिया हुआ है, नीचे भी दिया हुआ है। नीचे कोने पर देखिए दिया हुआ है, मानचित्र नहीं ले आए आप लोग, दिक्कत होती है सर। ये लिखा हुआ है ग्रेट बिटर लेक। एक और झील बताइए, तीसरी झील का नाम है तिमसा। ये तीनों झीलों को पूछा गया था, ये पूछा गया है। पूछा गया इस मुहाने पर कौन सा शहर है, लाल सागर के मुहाने पर, और भूमध्य सागर के मुहाने पर कौन सा शहर मिला, सिकंदरिया और स्वेज। इस नहर में 3 झीलें पड़ती हैं रास्ते में, पूरा नहर नहीं खोल के बनाया गया है, रास्ते में झील पड़ी तो झील में मिला गया। झील में नहर बनाने की जरूरत है नहीं, सीधे निकल गए। इसके बाद आप आइए देखिए, यहाँ से ये पूरा कौन सा मरुस्थल है, सहारा, सहारा का मरुस्थल है, सहारा, ये सहारा मरुस्थल है पूरा। यहाँ से एक निकलती है, इथियोपिया पठार है, यहाँ से नील नदी निकलती है और जाकर कहाँ गिरती है, यहाँ पे। नील नदी की 2 सहायक नदियाँ हैं, एक व्हाइट नील है, एक ब्लू नील है। ब्लू नील यहाँ से निकलती है, एक झील है, देखिए कौन सी झील है, झील 2-3 झील है, टाना, टाना, एक टाना झील है, टाना, एक यहाँ झील देखिए कौन सी है, एक टाना झील से निकलते एक और झील है, फिजिकल में देखिए, फिजिकल में ये सुपर है, यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया लेक है, यहाँ पे है एक और है रुडोल्फ, ये सब झीलें हैं। यहाँ पे देखिए आपकी कौन सी झील है, विक्टोरिया झील है। एक सबसे बड़ी जो संरचना पाई जाती है यहाँ पे, पूरी की अफ्रीका की भ्रंश घाटी, एक भ्रंश घाटी बनी हुई है, यहाँ से बनी हुई है, ये अरब सागर से, सारी वहाँ पे कौन सा समृद्ध सागर से लेकर ऐसी संरचना हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा फैल गई है और यहाँ तक चली है। ये ग्रेट वो कहते हैं ग्रेट महान भ्रंश घाटी, पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली हुई है, और अफ्रीका की जितनी झीलें हैं वो सब भ्रंश घाटी में है। लेक रुडोल्फ, एल्बर्ट है, गिलबर्ट, मलावी, विक्टोरिया। सवाल ये पूछा गया है कौन सी झील भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है, विक्टोरिया, विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है, बाकी सारी झीलें भ्रंश घाटी में है। ये सवाल पूछा गया है।
जो विक्टोरिया झील है वो भ्रंश घाटी में नहीं है, बाकी सारी झीलें पूर्वी अफ्रीका की। नीचे देखिए मलावी लेक होगा, लेक मलावी, या उसको न्यासा भी कहा जाता है, जो भी लिखा हो, न्यासा मलावी। मिला? सबसे नीचे वाली लंबी लंबी है भाई, मिल गया। और विक्टोरिया, विक्टोरिया मिली? विक्टोरिया झील नहीं मिल रही है, पूरा में देखो ना वहां पे बड़ी 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 है। अरे विक्टोरिया समुद्र में कहाँ देख रही हो, समुद्र में जाओगे डूब जाओगे इधर किनारे में। ये विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील ये है, विक्टोरिया यहाँ पे वो विक्टोरिया झील है। ये लेक मलावी यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे हम जहाँ पे हिंट करें वहां तो देखना चाहिए आप लोगों को। ये विक्टोरिया है, यहाँ पे होगा लेक मलावी। मिला? इस जो नील नदी पर है यहाँ पे बांध बनाया गया, असवान बांध, असवान बांध, वहां पे झील बनी है। जब बांध बनाते झील नदी पर ऐसे, तो वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है तो झील बन जाती है, रिजर्वायर बन जाता है, इसको कहते हैं रिजर्वायर। तो यहाँ पे नासिर, यहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पर नासिर झील बन के उसका नाम पड़ा है। इस पे दो नदियां होती, ब्लू नील, व्हाइट नील, दुनिया की सबसे लंबी नदी है और एक विषुवत रेखा पर, ठीक विषुवत रेखा पर से निकलती है एक झील, इसमें विषुवत रेखा पर, और यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है, दुनिया की सबसे लंबी नदी। इस नदी में इधर देखिए यहाँ पे जो निकलती है, एक होगा सूडान होगा, यहीं पे आसपास सूडान होगा, एक सुड का दलदल होगा, दोनों नदियों के जंक्शन में सुड, यहाँ पे दो नदियां होंगी, ब्लू नील व्हाइट नील, के बीच में देखिए सुड लिखा हुआ, वो दलदल है। यहाँ पे कपास की खेती खूब होती है, लिखा है सुड, ये दलदल है। अब आगे आएंगे थोड़ा सा इधर आइए, एक झील और बनी है, ये कौन सा झील है? चाड, एक चाड नाम का देश भी है, कौन सा झील है? चाड। इस चाड की सीमा पर देखिए 4 देश होंगे, कौन कौन से नाम है? पॉलिटिकल मैप देखिए, पॉलिटिकल मैप, कौन कौन उस चाड झील को टच कर रहे हैं, ये भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चाड झील को टच नहीं करता? चार है, कौन कौन से? कैमरून, चाड, कैमरून, कैमरून और नाइजीरिया, नाइजीरिया, नाइजर, नाइजर, ये चारों देश इस झील के किनारे स्थित है। मरुस्थल में झील बहुत बड़ी बात हो गई। छोटा जालोन यहाँ पे पर्वत है, यहाँ से एक नदी निकलती है, देखिए बेन, यहाँ पे झील होगी, देश का बोल्टा, गिनी की खाड़ी ऊपर देखिए बोल्टा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बांध है और बहुत बड़ी झील है। क्या झील नाम है? बोल्टा, बोल्टा ही नाम है, बोल्टा देश का नाम ही है। एक नदी होगी इस पर से आ रही बेनू, ये फूटा जालो ऊपर से बेनू नदी आ रही होगी। एक यहाँ पे देश देखिए नदी गई होगी, कौन सी नदी गई इधर को? यहाँ पूछिए, नाइजर के ऊपर है, सेनेगल, सेनेगल एक नदी के सेनेगल नाम का देश है। यहाँ सेनेगल में मूंगफली बहुत ज्यादा होती है। एक प्रदेश होता है, ये वाला जो एरिया है अफ्रीका में, ये सूखाग्रस्त एरिया है, इसको कहा जाता है साहेल, साहेल। पूरा प्रदेश में कई देश है, 5-6 देश आते हैं। साहेल प्रदेश लिखा हुआ है, लंबा लंबा ब्रेक करके लिखा जाता है। ध्यान दीजिए, कोई जब नदी लिखी जाती है या पहाड़ लिखा जाता है, जिसका विस्तार लंबा होता है, उसको ब्रेक करके लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा? नील नदी को NILE। अगर माउंटेन लिखना है तो बड़ा बड़ा एंडीज, ANDES, मानचित्र पर ऐसे लिखा जाता है, ब्रेक किया, अक्षरों को तोड़ दिया जाता है, एक जगह नहीं लिख दिया जाता है। इसका मतलब इसका लंबाई में विस्तार जाता है। ये मिल गया चार्ट, बोल्टा मिल गया,
यहाँ पे कैमरून पर्वत है या कैमरून देश की है? कैमरून। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में, इंडिया में, मासिनराम इंडिया। उसके बाद एक कैमरून का नंबर आता है, इसी कैमरून पर्वत के तलहटी में ज्वालामुखी पर्वत है। उसके बाद 1000 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ कैमरून में होती है। कैमरून में होती है 1000 वर्षा। दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ कैमरून में होती है। यहाँ पे एक नदी देखी होगी, यहाँ से निकल रही है और ये ऐसे आ रही है। कौन सी नदी है? कांगो। कांगो नदी। कांगो नदी। सवाल पूछा तो निम्नलिखित से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? यदि विषुवत रेखा को एक इधर से जाएगी और फिर ऊपर से नीचे आ रही है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, इधर से भी जाती है और उधर से भी। कांगो नदी। इसकी सहायक नदियां इधर से तो की है, कसाई नदी गई होगी, मसाई नदी गई होगी, है नदी। इस पर एक और इसकी सहायक नदी है, उस पर देखिए लिविंग स्टोन फॉल है। लिविंग स्टोन है, ब्राज़ाविले पहले राजधानी हुआ करके उसका नाम बदल दिया गया। लिविंग स्टोन फॉल है वहां पे, अंदर का मिला हमें लाओ, तुम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, बहुत परेशान है। कभी देखा नहीं से अदामावा उच्च भूमि, अदामावा पर्वत है, हालांकि काट कर बड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा सा अच्छा क्लस रखो। अदामावा कोई बात नहीं, इसमें नहीं, यही है, यही जो उच्च भूमि कहा जाता है अदामावा। अदामावा उच्च भूमि है, यहीं पे कैमरून पर्वत है। इसके इधर साइड में देखेंगे कटंगा पर्वत है। कटंगा ये पठार है। अफ्रीका का सबसे बड़ा ज्यादा तांबा इसी कटंगा पर्वत में पाया जाता है। कटंगा पर्वत। इसके दक्षिण में आप देखेंगे तो मरुस्थल होगा। कौन सा मरुस्थल? कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल मिला। कालाहारी मरुस्थल है। इसी मरुस्थल में क्या पाए जाते हैं? कौन सी जनजाति पाई जाती है? शुतुरमुर्ग, यही कालाहारी मरुस्थल पाए जाते हैं। हॉटेनटॉट ट्राइब्स पाए जाते हैं, जो पूछा जाता है। उस्मैन, नाम सुना है? उस्मैन, तो यही कालाहारी के मरुस्थल में पाए जाते हैं। इसकी से एक नदी निकलती है यहाँ पे देखिए, एक नदी निकली जैम्बेंजी। जैम्बेंजी नदी है। जैम्बेंजी नदी पर बांध बना हुआ है। इसी नदी पर एक विक्टोरिया फॉल है, ये सबसे चौड़ा फॉल है विक्टोरिया फॉल। और कैसे बना है? रास्ते में ध्वंसन हो गया। यहाँ पे कौन सा फॉल है? विक्टोरिया। विक्टोरिया, विक्टोरिया झील यहाँ पर है। उसके नीचे देखिए जैम्बेंजी नदी पर विक्टोरिया फॉल है। हाँ, विक्टोरिया फॉल है, वहां पे डैम भी बना हुआ विक्टोरिया। 2 डैम है आगे पीछे। देखिए क्या नाम है दोनों का? अफ्रीका का थोड़ा सा अच्छा मैप कीजिए। जैम्बेंजी नदी, इस पर बिजली बनाई जाती है। जैम्बेंजी नदी इधर आके गिर जाती है। उसके बाद देखिए नीचे एक और नदी है, लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी देखिए कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, मकर रेखा को। ऐसे जा रही होगी और ऐसे आ रही होगी, ऐसे जाके ऐसे आ रहा है। मकर रेखा को 2 बार काट रही है, ये भी पूछा जाता है। निम्नलिखित से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी? सबसे बड़ी बात है इस मकर क्या नाम है, कौन सी नदी है? लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी, इसमें घड़ियाल बहुत पाए जाते हैं। इसमें घड़ियाल बहुत पाए जाते हैं। इसके बाद ये देखिए दक्षिण अफ्रीका है। एक दक्षिण अफ्रीका देश है, यही देश है। यहाँ पे घास का मैदान पाया जाता है, उसको बेल्ट कहा जाता है। यहाँ पे घास का मैदान को क्या कहा जाता है? बेल्ट। जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उनका नाम अलग अलग है। अमेरिका में उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका,
ऑस्ट्रेलिया, इनका सबका अलग अलग नाम है। यहाँ पे हम नाम लिखेंगे प्रेयरी, अमेरिका में पंपास, यूरेशिया में स्टेपी, अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, इनका सबका नाम। तो यहीं पर उसका नाम दिया जाता है वेल्ड। यहाँ पे देखिए अफ्रीका की राजधानी होगी प्रिटोरिया। दो देश हैं छोटे छोटे यहाँ पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, जो लैंडलॉक्ड कंट्री है लेसोथो और स्वाजीलैंड, जो अफ्रीका के अंदर घिरे हुए हैं। पॉलिटिकल मैप देखिए, पॉलिटिकल मैप जिसमें देशों का नक्शा है, लेसोथो और स्वाजीलैंड। इसमें एक बार सवाल पूछ लेते हैं इससे कौन सबसे छोटा है। देखिए मानचित्र में कौन सबसे छोटा है? यहीं पर ये जो मेडागास्कर द्वीप है, यहाँ से धारा आती समुद्र में, इस धारा का नाम है मोजाम्बिक। यहीं पे देखिए मोजाम्बिक धारा का नाम है। यहाँ पर एक द्वीप होगा, कौन सा द्वीप है छोटा सा? पंबा है? दुनिया का 90% लॉन्ग यहीं से होता है द्वीप पे। बताइए कौन सा द्वीप है? पेम्बा और जंजीबार, पेम्बा ये द्वीप है जंजीबार में। दुनिया का 90% जो लॉन्ग जानते हैं, वहीं से उत्पादन पर लॉन्ग पहुंचता है। मोजाम्बिक यहाँ पे देश है, एक मोजाम्बिक देश है, यहाँ पे सोमालिया ऊपर होगा, यहाँ पे मोजाम्बिक देश है। यहाँ पे दलहन फसल की दाल ज्यादा होती है, भारत से दाल भी आयात करता है। इतनी थोड़ा सा आउटलाइन, थोड़ा अफ्रीका के बारे में आपने रिवीजन ओवरऑल हो जा रहा है। हमको ये कहा गया कि अब रिवीजन कराइए ओवरऑल सब तरह से। ओवरऑल में इसे एक से होगा वो क्या करेगा। अब आ जाते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है। इसके दक्षिण से एक मकर रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया में। ये देखिए कारपेंट्रिया की खाड़ी है। ऑस्ट्रेलिया बोलिए कारपेंट्रिया की खाड़ी ऊपर है। यहाँ पे देखिए एक शहर होगा, ये वाला जो होता है कारपेंट्रिया प्रायद्वीप। ये कौन सा प्रायद्वीप है? कारपेंट्रिया की खाड़ी है। कौन सा द्वीप लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया में? कारपेंट्रिया प्रायद्वीप होता है। इसके ऊपर एक देखिए वो होगा जलसंधि बनी है, इसके ऊपर जलसंधि बनी है, टारस जलसंधि। ऊपर ऐसे बना है न्यूक्लियस, पापा न्यूक्लियस, इसकी भी जलसंधि है। इधर आएंगे तो ये श्रेणी बनी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहाँ से बनी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहाँ से गई होगी श्रेणी, गई होगी सिल्विन। देखिए कहाँ पे सिल्विन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। पहले देखिए फिर नदियाँ देखिए, इसमें दो नदियाँ हैं,
3 नदियां गिर गई हैं। नदियों का नाम बताइए जल्दी। कारपेंट्रिया की खाड़ी में गिर रही है। मिचकल वाला देखिए, मिचकल वाला फ्लिंडर्स, गिलबर्ट, मिचेल, 3 नदियां हैं। मिचेल, फ्लिंडर्स, गिलबर्ट। यहाँ पे एक सिल्विन श्रेणी होगी। कौन सी श्रेणी है? पर्वत श्रेणी है सिल्विन। यहाँ पे है, अंग्रेजी में लिखा होगा सिल्विन। ये सिल्विन श्रेणी होती है। यहाँ पे देखिए एक फ्लिंडर्स, एक खाड़ी है, यहाँ पे एक श्रेणी होगी फ्लिंडर्स। फ्लिंडर्स यहाँ पे नीचे, फ्लिंडर्स पर्वत श्रेणी है और फ्लिंडर्स ऊपर नदी है। तो ये क्या करती है, 3 भागों में बांट देती है। यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी ऐसे मिल जाती है, ऐसे मिल जाती है। एक होता है अंतः प्रवाह कहा जाता है। यहाँ पे एक लेप होगा। यहाँ पे कौन सी झील है बहुत बड़ी है? आयर, लेक आयर। नदियां कुछ गिरती हैं और इसी झील में सूख जाती है, लेक आयर। इसको अंतः प्रवाह स्थल कहते हैं। यहाँ पे नदी निकल रही है, दो देखिए, मरे और डार्लिंग। नीचे होगी मरे, ऊपर वाली डार्लिंग। इसको कहते हैं मरे और डार्लिंग। दोनों जहां मिलती हैं। इसकी सवाल ये पूछा गया था इसमें मुख्य नदी कौन है, सहायक नदी कौन है? तो मरे है मुख्य नदी और सहायक है डार्लिंग नदी। दोनों नदियां मिलकर यहाँ किस खाड़ी में गिर रही है? देखिए स्पेंसर, स्पेंसर की खाड़ी गिर रही है। स्पेंसर खाड़ी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा स्पेंसर की खाड़ी। स्पेंसर की खाड़ी में गिर रही है। उसके दक्षिण में छोटा सा द्वीप होगा कंगारू द्वीप, है कंगारू द्वीप। इसके देखिए नीचे होगा एक शहर होगा एडिलेड। एडिलेड, एडिलेड शहर है। ये बहुत बड़ा शहर है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। विक्टोरिया यहाँ पे प्रांत है, सबसे बड़ा विक्टोरिया प्रांत है यहाँ पे। नीचे देखिए एक द्वीप होगा, उसको कहते हैं होबार्ट द्वीप, है नीचे होबार्ट द्वीप। इसके नीचे की जलसंधि है, जो जहां जाते हैं पानी जिसको कहते हैं बास जलसंधि, है बास जलसंधि। आगे इधर जाएंगे, एडिलेड के अलावा कंगारू द्वीप मिला, यहाँ पे छोटा सा कंगारू द्वीप मिल गया। यहाँ पे आयर झील भी है, ध्यान दीजिए, आयर झील भी है और आयर प्रायद्वीप ऐसे इंडिया जैसे निकला हुआ है। यहाँ पे है आयर प्रायद्वीप। यहाँ पे फ्लिंडर्स एक पर्वत श्रेणी निकली हुई है। इस फ्लिंडर्स पर्वत श्रेणी में चांदी और वो होता है चांदी, एल्युमिनियम, ये बहुत पाया जाता है। सीसा, जस्ता, चांदी, एल्युमिनियम, इस श्रेणी में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे बहुत सारी चीजें पाई जाती है। जब इधर आएंगे, नीचे आएंगे, तो देखेंगे यहाँ पे होगा सिडनी। सिडनी है, सिडनी समुद्र के किनारे है, बंदरगाह है। देखिए बंदरगाह है कि क्या है? बंदरगाह है। ऑस्ट्रेलिया में कितने प्रांत हैं? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी पश्चिमी, उसके बाद हो जाएगा न्यू फाउंडलैंड, सॉरी न्यू फाउंडलैंड नहीं होता है, विक्टोरिया, विक्टोरिया, क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड और होबार्ट, ये राज्य है ऑस्ट्रेलिया के। क्वींसलैंड, विक्टोरिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। सिडनी देखिए, अच्छा सभी की जो एक राजधानी होती है, कौन सा? यूनियन कैपिटल, संघीय राजधानी। संघीय राजधानी ऑस्ट्रेलिया क्या है? कैनबरा, कैनबरा। भाई सबकी अपनी अपनी राजधानी, हमारे सभी राज्यों के, और सभी की राजधानी क्या है? दिल्ली। पूरे देश की राजधानी दिल्ली है, तो पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कैनबरा कहाँ पर है?
यहीं पे है, समुद्र के किनारे नहीं है ये, यहाँ पे अंदर आपका। आगे ऊपर जाएंगे तो केयर्न्स द्वीप होगा, केयर्न्स शहर है, केयर्न्स, केयर्न्स, केयर्न्स। यहाँ से रेलवे ट्रैक बिछा हुआ इधर को गया हुआ, केयर्न्स मिला नहीं सर? ब्रिस्बेन, यस, यहाँ पे को सर ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन क्वींसलैंड की राजधानी है, क्वींसलैंड की राजधानी है। यहीं पर एक समुद्र किनारे देखेंगे तो एक बहुत बड़ी प्रवाल भित्ति है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन रीफ कहते हैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन रीफ, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति, रीफ होता है। ये क्या होता है? उससे बना हुआ। ये 1920 किलोमीटर की दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है। ये सवाल पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के किधर है, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब या उत्तर पूरब? उत्तर पूरब पर है। यहीं पे कोरल सी होगा ऊपर, कोरल सागर है, कोरल सागर। चलिए अब आएंगे तो देखेंगे, ऊपर आते हैं जरा, यहाँ पे देखिए डार्विन शहर है, डार्विन, डार्विन है, यही एक ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया का मानसूनी जलवायु पाई जाती है, मानसूनी जलवायु में स्थित है डार्विन, डार्विन। ये जो है ये कौन सा द्वीप बताया था? तस्मानिया। इसकी राजधानी यहाँ पे होबार्ट है, होबार्ट। ये पश्चिम हवाओं की पेटी में पड़ता है, पश्चिम हवा चलती है हमेशा, होबार्ट है, डार्विन है। पश्चिम में आएंगे तो यहाँ देखिए पर्थ होगा, पर्थ है। बताइए पर्थ बंदरगाह है कि ऐसे नॉर्मल शहर है? पर्थ समुद्र के किनारे कहाँ लिखा हुआ है? समुद्र के ऊपर लिखा हुआ है ना, स्थल पे लिखा हुआ कि समुद्र पर? स्थल पे लिखा हुआ है, इसका मतलब बंदरगाह नहीं है। समुद्र के किनारे से 48 किलोमीटर दूर है, समुद्र पे लिखा है, बिल्कुल किनारे लिखा हुआ है, पूरी तरह से समुद्र में नहीं लिखा है। वो समुद्र से कुल मिलाकर 48 किलोमीटर अंदर है। वो पर्थ क्या है? बंदरगाह नहीं है, पर्थ बंदरगाह नहीं है, इसको ध्यान दीजिए, पर्थ बंदरगाह। अब यहीं पे देखेंगे ये वाला जो किनारा है, एक यहाँ पे विषुवत रेखा देखिए, एक मकर रेखा पर एक लेक होगा, लेक डिसअपॉइंटेड है, लेक डिसअपॉइंटेड, ये मकर रेखा पर लेक निराशाशील। इसी ऊपर एक डेजर्ट होगा, देखिए विक्टोरिया डेजर्ट। देखिए यहाँ विक्टोरिया नदी है, विक्टोरिया राज्य है, यहाँ पे विक्टोरिया मरुस्थल है, विक्टोरियन ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ऊपर लिखा हुआ सैंडी, सैंडी डेजर्ट। उसके ऊपर देखिए गिब्सन डेजर्ट लिखा हुआ है, गिब्सन। एक नदी देखिए यहां से जा रही है, नदी का क्या नाम है? विक्टोरिया तो नहीं है, कौन सी नदी है? यहाँ पे देखिए पर्थ है, दो यहाँ पे सोने की खान है, कालबुर्ली और कूलगार्डी। कौन सी खान है? कालबुर्ली और कूलगार्डी, कूलगार्डी। यहाँ पे सोने की खाने हैं, मिली सोने की खान है, दो सोने खाने हैं। अब ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो किनारा होता है, ये वाला, ये मैदान है, इसको कहा जाता है नुल्लर बोर का मैदान, नुल्लर बोर का मैदान है, नुल्लर बोर कहा जाता है। नुल्लर बोर है लिखा हुआ है, नीचे वाला लंबा लंबा, यहाँ पे यूकलिप्टस के पेड़ खूब होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं? यूकलिप्टस के पेड़
मूलापुर के मैदान में बहुत होते हैं और कंगारू यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत होते हैं। तुम इधर आके बैठो जरा, यहाँ मान तैयारी करते, लेकिन क्या बोलते हैं मानसिक देखते नहीं है। एटलस खरीदी, एटलस खरीद के देखा तो बढ़िया, कम से कम घर पे कितने छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इतनी चीजें देखिए, यहाँ पे डार्विन है, यहाँ पे 2-3 और है, यहाँ पे बर्कले प्लेटो है, यहाँ पर बर्कले पठार है। इसी कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर एक और चीज देखिए है, कोई एक और झील है, निराशा झील, विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, विक्टोरिया नदी। तो ये बहुत सारी चीजें आपने देखा, आपको थोड़ा आउटलाइन ऊपर दिमाग में। सोना, यहाँ पश्चिम एरिया में सोना पाया जाता है, यहाँ पे चांदी पाई जाती है, फ्लिंडर्स वाले हैं। सिल्विन रेंज यहाँ पाए जाते, सिल्विन रेंज और फ्लिंडर्स रेंज यहाँ पे पाई जाती है, और बाकी इधर सब प्लेटो, यहाँ पे सब मरुस्थलीय भाग है, सब डेजर्ट है। आइए चलते हैं कोई दूसरा महाद्वीप घूम लेते हैं। यूरोप चले, चले यूरोप, बिना टिकट हम लोग यात्रा करते हैं। ऐसे ही यूरोप बना होगा, ये इंग्लैंड इधर बना होगा, से कुछ यूरोप बना हुआ है। ये पे देखिए, ये जो किनारा हुआ है, ये वाला है पार्ट है, यहाँ पे पर्वत बना हुआ है आल्पस, आल्पस। यहाँ पे एक ऐसे पर्वत बना हुआ है, ऐसे यहाँ पे हुआ कार्पेथियन, उसको कहते हैं कार्पेथियन। यहाँ पे वो एक प्रायद्वीप है, आयर प्रायद्वीप, वो सारी अरेबियन प्रायद्वीप, कौन सा प्रायद्वीप है, इसको देखिए कौन सा प्रायद्वीप है, आइबेरियन प्रायद्वीप, आइबेरियन प्रायद्वीप। इसमें 2 देश हैं, कौन सा है, स्पेन और पुर्तगाल। ये पुर्तगाल है और बाकी स्पेन है।
इस स्पेन और पुर्तगाल को अलग करने वाली यहाँ पे जो एक पर्वत श्रेणी होगी उसका नाम है पिरेनीज। यहाँ पे नाम क्या है? पिरेनीज। मिली? इस पर बॉर्डर देखिए पिरेनीज। आइबेरिया प्रायद्वीप अलग हो रहा है तो पिरेनीज पर्वत श्रेणी यहाँ पे है। पायरेनीज लिखा हुआ है, पिरेनीज लिखा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल है जो अलग कटा हुआ बिल्कुल। ये जो अलग कटा हुआ है यहाँ पे पिरेनीज है, ये वाला पायरेनीज लिखा है हिंदी में, पिरेनीज लिखा है। यूरोप को प्रायद्वीपों का देश कहा जाता है, महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहता है? यूरोप को प्रायद्वीपों का, प्रायद्वीपों का महाद्वीप। इसमें बहुत सारे प्रायद्वीप हैं। आइबेरिया प्रायद्वीप ये है, देखिए वो है इटली प्रायद्वीप है, यहाँ पे वो प्रायद्वीप है आपका बाल्कन प्रायद्वीप है, ये स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है, ये डेनमार्क वाला प्रायद्वीप है। बहुत सारे प्रायद्वीप है इसमें, तमाम प्रायद्वीपों के, इसलिए तो कहा जाता है प्रायद्वीपों का महाद्वीप। तो ये पिरेनीज पर्वत श्रेणी है, ये आल्प्स पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे कार्पेथियन होगा, यहाँ पे एक और श्रेणी होगी जो पूछा जाता है वास्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट। ये वास्जेस है, ब्लैक फॉरेस्ट है। इसी के बीच में से एक नदी आती है, उसको कहा जाता है, एक दक्षिण तरफ नदी आती है यहाँ गिर जाती है, और एक नदी आती है इधर तरफ। एक को कहा जाता है बोन नहीं कहा जाता, कौन सा कौन सी नदी का नीचे तक जा रही है, क्या लगता है? रोन, ये राइन, इसको कहा जाता है रोन, इसको कहा जाता है राइन। दो नदी निकलती है, एक तरफ वास्जेस है, ये कौन सा पर्वत है? वास्जेस। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी है, वास्जेस फ्रांस में है, वास्जेस फ्रांस में है। और यहाँ से नदी निकल जाती है तो रोन नदी दक्षिण तरफ बहकर जाके अरब सागर में, सॉरी भूमध्य सागर में गिर जाती है, और राइन नदी जाके वहाँ पे व्हाइट सी में गिर जाती है। यहीं से एक नदी निकलती है, वो आती है इधर की तरफ, डेन्यूब नदी, वहाँ पे आके गिर जाती है, वो कौन सा है? ब्लैक सी, ये ब्लैक सी है, यहाँ पे आके गिरती है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी कई देशों से होते हुए आके गिरती है डेन्यूब नदी। इसके किनारे करीब 4 देशों की राजधानी है, इसी किनारे डेन्यूब की। इसी में देखिए ब्लैक सी में और पर्वत आते हैं, कार्पेथियन से आगे गिरते हैं, कार्पेथियन से डान नदी, वोल्गा नदी यूरोप की आगे गिरती है, वोल्गा में गिरती है। डान, नीपर, निस्टर, ये देखिए 2-3 नदियां आती है इसी ब्लैक सी में गिरती है। डान, नीपर, निस्टर मिल रही है, ब्लैक सी में गिर रही है। देखो ये कौन सी नदी है? डेन्यूब नदी इधर की नहीं, ये डेन्यूब है, ये देखो डान है, किसी पर क्या है? ब्लैक सी कौन सी नदी है? डान, नीपर, निस्टर उसी में गिरती है। मिल रहा नहीं मिला? एटलस में मिला। डान, नीपर, निस्टर और वोल्गा नहीं गिरती है, नहीं वोल्गा मॉस्को गिरती है, मॉस्को नदी, वोल्गा गिरती है अरब सागर में गिरती है। ये नदी यहाँ पे गिर गई है इस अरब सागर में। यहाँ पे जब आएंगे तो देखेंगे इधर टर्की है, ये ब्लैक सी है, और ये कौन सा? भूमध्य सागर है। ये भूमध्य सागर है, ये काला सागर है। काला सागर भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए बीच में क्या है? एक मारमारा सागर है, मारमारा सागर, इसको विश्व मारमारा सागर है, ध्यान दीजिए। मारमारा सागर और काला सागर को जोड़ने के लिए जल संधि है यहाँ पे, तो जल संधि को बताइए क्या नाम है? बॉस्फोरस, एक इधर है मारमारा सागर और भूमध्य सागर जोड़ने की जैसे डार्डेनलीज, दो जल संधियां है, काला सागर, मारमारा सागर, भूमध्य सागर, 3 सागर। इन तीनों सागर अलग अलग हैं। यहाँ पे कौन सी जल संधि जोड़ती है? बॉस्फोरस,
यहाँ पे डार्डेनलीज जल संधि जोड़ती है। इसमें आएंगे देखेंगे अरब सागर में थोड़ा आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो जो ऑस्ट्रेलिया प्रायद्वीप है, सॉरी ये इटली प्रायद्वीप, इटली के नक्शा देखेंगे तो लगता है कि ये खिलाड़ी के पैर का नक्शा है, ऐसे होगा, ऐसे है ये पैर ऐसे बिल्कुल। इटली का साइज कैसी है, जैसे खिलाड़ी के पैर का नक्शा, ये वाला रेस लगा रहा हो, खिलाड़ी रेस लगा रहा हो ऐसा उसका, जैसे दौड़ रहा हो ऐसे, और इस पैर की फोटो खींच ली जाए, ऐसा है उसका नक्शा। जैसे आप भारत में देखते हैं छत्तीसगढ़ का नक्शा कैसा है, दरियाई घोड़े जैसे है, उसका आकार कैसा है, दरियाई घोड़े जैसा, देखा नहीं, देखो छत्तीसगढ़ देखो कैसे पूरा इंडिया के मानचित्र देखो, उसकी आकृति तो दरियाई घोड़े से नहीं मिलती जुलती है। मिल रही दरियाई घोड़े से, दरियाई घोड़े से उत्तर प्रदेश का जब विभाजन नहीं हुआ था तो उसका मैप मिला था, उसका नक्शा मिला था शेर की तरह था, जैसे शेर खड़ा हो उत्तर प्रदेश का, उसमें मानचित्र देखेंगे साई मिलती है। तो ये होता है नक्शा। यहाँ पे देखिए एक सागर होगा, कौन सा सागर है, इटली के बगल में, और इधर होगा कौन सा सागर है, एड्रियाटिक सागर। आपको यहाँ पे कौन सा सागर है, एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर के शीर्ष शहर होगा वेनिस, वेनिस इसको क्या कहा जाता है, एड्रियाटिक सागर की रानी, वेनिस को कहा जाता है एड्रियाटिक सागर की रानी। और भारत में कौन सा शहर है रानी, कोच्चि को कहा जाता है अरब सागर की रानी। तो अरब सागर इतना ज्यादा प्रभाव है, उसका इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा है कि उसको अरब सागर की रानी कहा जाता है भारत में, कोच्चि को, और वेनिस को एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है। यही आर्कटिक पर्वत से निकलता है। इटली के उत्तरी भाग में एक नदी आती है, पो नदी। कौन सी नदी आती है, पो, पीओ, पो नदी। इसे इटली की गंगा कहा जाता है, इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। ये भी पवित्र नदी है, जैसे भारत की गंगा नदी पवित्र है वैसे ये भी पवित्र है। क्या हुआ, यहाँ पे देखो इटली है, बीच में छोटा सा, सबसे दुनिया का सबसे छोटा देश है, बताइए कौन सा सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी। यही वेटिकन सिटी है इटली में। इसी के निकट किनारे से निकलता है टाइबर नदी, निकल रही होगी, टाइबर नदी है, टाइबर नदी। नीचे आएंगे देखेंगे टाइबर नदी है, यहाँ पे निकलती है। नीचे आएंगे देखेंगे सिसिली प्रायद्वीप होगा, यहाँ पे सिसिली प्रायद्वीप। ये वाला सागर देखेंगे लिगुरियन सागर होगा, इधर आएंगे इटली के पश्चिम वाला होगा तो लिगुरियन सी, लिगुरियन सी है, लिगुरियन सी में ही माउथ ऑफ लायन